सामने आ रही है, जहां पर जंतर मंतर पहुंची है प्रियंका गांधी। प्रदर्शन कर रही पहलवानों से मिलने के लिए, महिला पहलवानों से मिलने के लिए वो पहुंची हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। दरअसल महिला पहलवान ने जो अध्यक्ष थे कुश्ती संघ के, उनके खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद से उनका प्रदर्शन जारी है। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन की राह पकड़ी और इस वक्त कैसे सियासतदान इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम महिला पहलवानों के साथ और दूसरे पहलवानों के साथ जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। कल आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे इनसे मिलने के लिए और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। 7 बड़े अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और उन अधिकारियों की जांच के बाद रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द साझा की जाएगी। इस मामले में कार्रवाई के लिए कदम उठने लगे, लेकिन कैसे इस पूरे आंदोलन में या प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए राजनेता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया कई खेलों में, कई अलग अलग इवेंट्स में। और ऐसे में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे देश के सामने, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो थी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी और अब उनके आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए, शरीक होने के लिए कई जो राजनेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी को। हालांकि ऐसे मौकों को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश जरूर की जाती है। मौजूदा सत्तासीन पार्टियों से सवाल पूछने के लिए ऐसे आंदोलनों को भुनाने की कोशिश की जाती है। क्या इस प्रदर्शन को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कुछ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? हालांकि इसका एक पहलू यह जरूर है कि जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं या पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ दिया जाना चाहिए और उसके बाद इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी मांग उनकी तरफ से की जा रही। कम से कम जांच निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। और अभी इस मामले में और क्या होता है ये देखने वाली बात है। सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर है। सरकार ये साफ कहती है कि हम लोग लगातार इनकी बातों को सुन रहे हैं, कदम उठाया जा रहा है और उसके लिए जांच कमेटी भी बना दी गई है जो कि लगातार इस मामले की अब जांच करेगी और जांच रिपोर्ट एक बड़े रैंक के अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। महिला पहलवानों से मुलाकात करती हुई प्रियंका गांधी। रंजीता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रंजीता, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची जंतर मंतर, उनकी महिला पहलवानों से बात होती हुई। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरह से महिला रेसलर्स जंतर मंतर पर अपने प्रोटेस्ट को दिखा रही हैं और ये पहली दफा नहीं बल्कि ये दूसरी बार जो रेसलर्स हैं वो अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जो है वो दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर जो आरोप है उसको लेकर लगातार उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और पिछली बार से इस बार का प्रोटेस्ट इसलिए भी अलग क्योंकि पिछली बार राजनीतिक चेहरों को हम मंच पर नहीं देख रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा हुआ भी कहा जा रहा है कि ये पूरी जो रणनीति है वो है और यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। देखना होगा कि जब वो रेसलर्स से मिलती है उसके बाद फिर वो जब मीडिया से मुखातिब होती है तो सरकार पर किस तरह के हमले होते हैं, क्योंकि लगातार इन पहलवानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टी के साथ खिलाड़ी भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रंजीता, सवाल यह है कि विपक्ष के जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, इन मुलाकातों के बाद फलसफा क्या होगा? अमूमन इस तरह के जो आंदोलन होते हैं जो जमीनी तौर पर जुड़े होते हैं, इसमें इंसाफ की दरकार होती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर देखने को मिला है कि विपक्षी पार्टियों ने इसे हाईजैक करने की कोशिश की या तो इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की। यहां जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मिल रहे हैं, इसका फलसफा क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें राजनीतिक पार्टियों का जो पहला मकसद होता है, भले ही वो मीडिया के सामने ये बात न कहे, वो ये जरूर कहे कि भाई प्रदर्शन जो हो रहा है उसका समर्थन वो कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर राजनीतिक फायदा उठाने की ही कोशिश होती है। और यही वजह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता अब जंतर मंतर नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रही थी और इस दौरान यहाँ पहुंचना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कराने, उसकी जांच करने और जिस तरह का पूरा ये वाकया हुआ है उसके बाद उन्हें तुरंत उनके पद से इस्तीफा देने तक की जो बात कही जा रही है
उस पर दबाव डालने की ये कोशिश है विपक्षी पार्टियों की। और बतौर विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस इसका दोनों तरह से फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि और मामला बहुत संवेदनशील है रंजीता, चूंकि ये देश के खिलाड़ियों से, देश के अस्मत से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरी तरफ मामला महिलाओं को लेकर भी है। तो ऐसे में महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। जो खिलाड़ियों की मांग है उस पर सरकार को कम से कम एक निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, ना कि इस पर सियासत। तो बहुत शुक्रिया रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम जो महिला रेसलर हैं